प्रिय भगवत प्रेमी सज्जनों, ओम नमो नारायण। आज की जो भगवत चर्चा होगी गया तीर्थ पे विचार करेंगे, क्योंकि कहते हैं श्राद्ध के लिए सबसे पहले श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा से ही श्राद्ध किया जाता है, बिना श्रद्धा से श्राद्ध होता ही नहीं है। इदम श्राद्धम श्रद्धया तो इदम श्राद्धम। कहते हैं गया तीर्थ का बहुत महत्व है श्राद्ध का। वैसे तो कहते हैं 55 तीर्थ माने गए हैं श्राद्ध के लिए हमारे भारतवर्ष में। इसमें से बहुत तीर्थ हैं, हरिद्वार है, काशी है, बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी, बहुत सारे तीर्थ हैं, पुष्कर है। लेकिन गया जी को सबसे अंतिम मोक्ष तीर्थ माना गया है, मोक्ष धाम, पितरों का मोक्ष। तो कहते हैं गया जी का नाम गया जी क्यों पड़ा? क्योंकि गयासुर का वध किया था भगवान विष्णु ने अपने दक्षिण पाद से, दाहिने पैर से गयासुर का वध किया था, इसलिए वहाँ का नाम गया पड़ा। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि ये तीर्थ होगा, यहाँ जो भी मोक्ष के जो भी आएंगे उनका मोक्ष हो जाएगा। और पितृमोक्ष का ये बहुत बड़ा तीर्थ बनेगा। फल्गु नदी के किनारे है। कहते हैं एक वृत्तांत आता है कि जब राम जी लंका से वापस लौटे तो लंका से वापस लौटते समय गया जी में रुके। उन्होंने कहा कि आज पिताजी का श्राद्ध है, आज श्राद्ध क्रिया करके ही जाते हैं, क्योंकि ये तीर्थ है और पितरों का श्राद्ध है। आज आगे भविष्य में भी इसकी मान्यता होगी। और नदी के किनारे बैठे, इतने में उनको याद है कि अभी हमें सामग्री लेने जाना पड़ेगा। और फिर लक्ष्मण जी और राम जी जो है नगर में चले गए। सीता जी को कहा कि आप यहाँ पर बैठें, हम अभी सामग्री एकत्रित करके लेके आते हैं, क्योंकि श्राद्ध के लिए हमें पिंड बनाने पड़ेंगे। पिंड के लिए हमें आटा की ज़रूरत, जौ के आटे की ज़रूरत पड़ेगी, चावल के आटे की, शहद, जौ, तिल, कुसा वगैरह बहुत सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी। नगर में चले गए। वो नगर में चले गए, इतने में थोड़ी देर में उस दिन की तिथि जो थी दशरथ जी की तिथि थी, और उसी तिथि में दशरथ जी वहाँ पे आए। आकाशवाणी हुई माता सीता के लिए कि बेटा आज मेरी तिथि है, मेरा समय निकलता जा रहा है, मेरा पिंडदान करो। सीता माता ने कहा आप कौन हैं? कहा मैं आपका ससुर हूँ और मुझे आज मेरी तिथि है। कहते हैं अगर आप मेरे ससुर हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि स्त्री के द्वारा पिंडदान नहीं दिया जाता। आपके पुत्र जो है सामग्री लेने नगर में गए हैं, राम जी, वो आएंगे तो अवश्य आपका पिंडदान करेंगे, इतनी देर आपको प्रतीक्षा करनी पड़े। दशरथ जी ने कहा ना बेटा, मेरा समय तिथि निकल जाएगी, फिर मैं दूसरे की तिथि में पिंड लेने नहीं आ सकता, इसलिए देना हो तो अभी दो। माता ने कहा कि क्या दूँ, मैं कैसे दूँ, मेरे पास तो सामग्री भी नहीं है, मैं पिंड कैसे बनाऊँ? कहते हैं बेटा तूने श्रद्धा से अगर रेत का, जो तुम्हारे सामने रेत है, इसी का पिंड दे दो, मैं इसी को स्वीकार कर लूँगा। माता ने वैसे ही किया। फल्गु नदी के किनारे बैठे थे, रेत उठाई, रेत को गीला किया, पिंड बनाए और दे दिया। और दशरथ जी लेके चले गए। बहुत देर बाद राम जी आते हैं, बैठते हैं और पिंडदान की क्रिया शुरू करते हैं, श्राद्ध क्रिया। सबसे पहले क्रमानुसार पीछे से परदादा, फिर दादा, फिर पिता। जब पिता का नंबर आया, दादा परदादा अपना अपना पिंड लेके चले गए। जब पिता का नंबर आया तो दशरथ जी आए नहीं। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दशरथ जी क्यों नहीं आए, सब तो ले गए लेकिन पिताजी क्यों नहीं आए। सीता जी को पूछा ऐसा क्यों हुआ? सीता जी ने कहा अरे कैसी बात, वो तो आके ले भी गए, उनके पिंड तो मैंने दे दिया। बोले दे दिया, कैसे दे दिया? सीता जी ने सारी वृत्तांत, सारी कथा सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ और ऐसे ऐसे मैंने रेत का पिंड बना दे दिया। राम जी को आश्चर्य हुआ, बोला अरे सीता जी तुम्हें पता है कि तुमने दे दिया, ये तुम जानते हो, ये मैं तुम्हारा पति हूँ, क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने रेत का पिंड पिता को दे दिया। लेकिन कोई लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे कि अरे अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र राम जी जो साक्षात परमात्मा का वेश, परमात्मा का स्वरूप है, साक्षात परम ब्रह्म है, और उन्होंने अपने पिता को रेत का पिंड दिया, क्या कहेंगे लोग? अच्छा ये कहेंगे जहाँ तक, लेकिन यकीन कैसे मानेंगे? अच्छा तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई साक्षी है जिसने तुम्हें देखा हो? क्योंकि मैं तो मान जाऊंगा लेकिन संसार नहीं मानेगा, संसार को सबूत चाहिए।
इसलिए बताओ किसी ने तुम्हें देखा? बोले बिल्कुल देखा, फल्गु नदी जिनके ऊपर मैंने पिंड जहाँ से रेत निकाला था, इन्होंने देखा। उनको पूछा, बोलो फल्गु माता तुमने देखा? फल्गु माता ने सोचा कि अगर मैं मना करती हूँ तो राम जी पिंड देने मेरे ऊपर, क्योंकि जब भी दादा का पिंड दिया तो वो चढ़ाने के लिए आए और उनके चरण मेरे ऊपर। अब एक बार और पिता जब पिंडदान करेंगे फिर मेरे ऊपर उनके चरण आएंगे, मैं धन्य हो जाऊंगे। लालच में मना कर गए अपने स्वार्थ के लिए। माता के मुंह में देखा राम जी ने, कहो कौन है? और किसने देखा? कहते सामने ब्राह्मण बैठे हैं और उन्होंने भी देखा था। ब्राह्मणों को पूछा कि ब्राह्मण देवता आपने देखा? ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर स्वयं राम जी अपने पितरों का संकल्प अगर हमसे करवाएंगे तो हम तो धन्य हो जाएंगे। और ये राजा हैं, और राजा तो क्या, राजा के पास दान में क्या पता हमें क्या मिल जाए, इसलिए वो भी मना कर गए। सीता जी को बड़ा दुख हुआ, उनको भी श्राप दे दिया कि जाओ, जहाँ भी तुम घाटों में तीर्थों में रहोगे तुम कभी भी संतुष्टि नहीं होगी। वहाँ के ब्राह्मण अभी भी कहते हैं कि हमें तो वरदान है माता का। बोला राम जी ने फिर मुंह में देखा, बोला अब बताओ सीता और कौन है? सीता जी ने कहा कि सामने गाय माता है, इन्होंने मुझे देखा था। गाय माता को पूछा राम जी ने, बताओ गौ माता आपने देखा है? गौ माता को भी लगा कि राम जी हैं, और जब पिंडदान करेंगे उसके बाद गौदान होगा, और गौदान होगा तो गौ ग्रास खाने को मिलेगा राम जी के हाथों से। गौ माता भी मुकर गई, मना कर गई। इसलिए गौ माता को भी माता ने श्राप दे दिया। सीता माता ने कि जाओ, तुमने अपने मुख के स्वाद के लिए झूठ बोला, आज से तुम्हारे मुख की पूजा कभी नहीं होगी। जब भी गौदान होगा पृष्ठ भाग की पूजा होगी, मुख की पूजा नहीं होगी। कामधेनु विष्टाचरे तो भी अमृत दे। कामधेनु जो गाय है विष्ठा खाते, लेकिन पीछे से अमृत दूध के रूप में, गौमूत्र के रूप में, गोबर के रूप में सब अमृत है। पृष्ठ भाग की पूजा बताया, मुख को श्राप दे दिया। बोला अब राम जी ने फिर देखा सीता जी के मुंह पे, आप बताओ सीता जी? सीता जी ने कहा है अभी केतकी का पुष्प है, इसको मैंने चढ़ाया था। इस केतकी ने देखा, केतकी को पूछा राम जी ने। केतकी ने भी सोचा कि राम जी के हाथों जब वो तोड़ेंगे मुझे और अपने पिता के पिंड के ऊपर चढ़ाएंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो भी झूठ बोल गया। माता ने उसे भी श्राप दे दिया कि आज से तू अच्छे कर्मों में तू कहीं नहीं चढ़ेगी, तू आज से पितृकर्म में ही यूज हो गई। तब से केतकी का पुष्प पूजा में यूज नहीं होता, सिर्फ पितृकर्म में होता है। राम जी ने फिर देखा मुंह पे, बोलो सीता अब कौन है जिसने तुम्हें देखा हो, जो साक्षी हो संसार को बता सके कि हाँ मैंने पिंडदान करते हुए देखा? बोला सामने बट वृक्ष है। बट वृक्ष इसने देखा, लेकिन वृक्ष को किसी चीज़ की मोह माया की, किसी वृक्ष को कुछ नहीं चाहिए था, किसी चीज़ की लालसा नहीं थी। वृक्ष ने कहा हाँ प्रभु मैंने देखा, माता ने पिंडदान किया, इसलिए माता ने उस बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया और कहा कि जा तू कभी सूखा ना हो, हर समय हरा भरा रहे। और जो पिंडदान गया जी में करेंगे उसका तीसरा हिस्सा तुम्हें अवश्य दान करेगा, तुम्हारे ऊपर चढ़ाएगा, नहीं तो कोई उसका पिंडदान यहाँ लगेगा नहीं, स्वीकार नहीं होगा। इसलिए जो भी वहाँ पे पिंडदान करते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। एक फल्गु नदी में, एक नदी तो है नहीं, रेत हटाना पड़ता है, फिर जाके जल निकलता है, तब वहाँ पिंडदान दिया जाता है। अभी भी वहाँ रेत है ऊपर, और थोड़ा रेत को हटाओ तो जल निकल आता है, तब उसमें पिंडदान दिया जाता है। दूसरा हिस्सा प्रेत शिला में जाता है। तीसरा हिस्सा साक्षी बट में, जो बट था साक्षी नाम पड़ा, साक्षी वही था वहाँ पे जिसने माना हाँ मैं साक्षी हूँ, आज वो भी वहाँ पे हरा खड़ा है। इसलिए परमात्मा ने इस तीर्थ की मान्यता बढ़ाई कि गया तीर्थ में जो भी श्राद्ध करेगा उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।